प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डेंगू बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप धारण कर चुका है और सरकार इसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है। उन्होंने और क्या क्या कहा आप भी सुनिए। के मरीज भर्ती ना हो और मैंने मान्यवर इस बात को महसूस किया। डेंगू की बीमारी प्राय हर साल आती रही, लेकिन इस बार कोरोना से भी अधिक मृत्यु डेंगू की बीमारी की वजह से हुआ और प्लेटलेट कम होने के कारण विभिन्न अस्पतालों में जिस तरह से बच्चे 6 साल के, 14 साल के, 18 साल के उनकी जिस तरह से मृत्यु हुई है डेंगू के कारण, उसका इंतजाम करने के लिए हमें जहां अस्पतालों पर विशेष जोर देना चाहिए था, दूसरी तरफ मान्यवर हमें उसके साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता थी जिससे मच्छर न पनपने पावे, लेकिन इसका इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण ये भयंकर रूप ले चुकी है। मेडिकल कॉलेजों में डेंगू पीड़ितों को बेड नहीं मिल पाए, जिससे काफी लोगों को बिना इलाज के मृत्यु हो गई। मजबूरी में लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में डेंगू पीड़ित परिजनों को भर्ती कराना पड़ा, जहां प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा अनाप शनाप धन उगाही की जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई। प्रदेश के उच्च न्यायालय खंडपीठ इलाहाबाद द्वारा भी घटनाओं का संज्ञान लिया गया। इस प्रकरण की एक तत्कालीन घटना का विवरण निम्नवत है। जनपद मेरठ के एक महिला स्वर्गीय अंजू पत्नी विनोद का इलाज उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उचित इलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 मई से अब तक लगभग 25,948 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। मान्यवर इस तरह से प्राय हर जिले में मैं अम्बेडकर नगर में कई बार मान्यवर जिलाधिकारी से भी मैंने इस बात की चर्चा करने का काम किया। प्रत्येक दिन हम लोगों के पास, सभी सम्मानित विधायकों के पास जितने डेंगू मरीजों को भर्ती कराने के लिए फोन आते रहे कि इनको किसी तरह से भर्ती हो जाए, ये बच जाए। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए फोन आते रहे मान्यवर, हम सभी लोग मजबूर हो पा गए कि उनका भर्ती समय से नहीं हो पाया, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गई हैं। मान्यवर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनको जहां इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जिले जिले में बैठक करके उसके लिए इंतजाम करने की आवश्यकता थी, उस काम को ये नहीं कर पाते। मान्यवर ये अपने सारी ऊर्जा कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो इसमें खर्च करने का काम करते हैं, दूसरे विभागों पर ऊपर विशेष ध्यान देने का काम करते हैं। और मान्यवर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनको पैदल बना दिया। इनके अनुसार इनका डीजी भी नहीं बन पाया, इनका डीजीएमई भी नहीं बन पाया, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं की ये बुरी दुर्दशा है। मान्यवर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल द्वारा किए जा रहे भाजपा सरकार पर हमले का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उतरे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार है और इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है इसमें। और उन्होंने क्या क्या कहा आप भी सुनिए उनकी पूरी बात। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान वर्ष में 3 बार चलता है कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन
संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है।